हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत और आज हम फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एसक्यूएल का होगा, विच इज़ ऑन द वेबसाइट कॉल्ड एज डेटा लेम्यूर। आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इनके हिसाब से जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया था लिंक्डइन के इंटरव्यू में। मैंने पहला क्वेश्चन चूज किया है विच इज़ एन ईजी वन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है क्या कि एक टेबल है, ठीक है, जिसमें कैंडिडेट की आईडी दी हुई है और उस आईडी के सामने ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट मतलब उसको कौन सा स्किल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 है, इसको पाइथन आता है, फिर 1 2 3 को टैब्लू आता है। इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि जो एंट्री है ना वो डुप्लीकेट नहीं है, राइट। देयर आर नो डुप्लीकेट्स इन द कैंडिडेट टेबल्स। मतलब 1 2 3 पाइथन एक ही बार आएगा, 1 2 3 पाइथन दो बार रिपीट नहीं होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कैंडिडेट आईडी बार बार आ रही है क्योंकि स्किल्स अलग अलग हो सकते हैं। 1 2 3 पाइथन, 1 2 3 टैब्लू, ठीक है, 1 2 3 पोस्टग्रेसक्यूएल। अब इनको आउटपुट में केवल उस कैंडिडेट की आईडी चाहिए जिसके पास ये तीन स्किल्स हो, पाइथन, टैब्लू, पोस्टग्रेसक्यूएल, राइट। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये तीनों ही स्किल्स हो और कोई एक्स्ट्रा स्किल्स ना हो, ठीक है। जो भी आपका आउटपुट है, जितने बंदे हैं आप उनको जो है आपको केवल कैंडिडेट आईडी ही देना है एज आउटपुट, और उसको आपको ऑर्डर बाई करना है असेंडिंग। इट मींस कैंडिडेट आईडी जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे पहले आना चाहिए। इतना सा क्वेश्चन है। इसके यूआई की खास बात यह है कि आप जो भी कोड डालोगे, डजेंट मैटर कि वो आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, वो उसका आउटपुट देगा अगर वो सही होगा कोड, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट मी राइट दिस। लिखता हूँ सेलेक्ट कैंडिडेट आईडी जस्ट टू चेक फ्रॉम कैंडिडेट्स टेबल, राइट। सो लेट्स रन दिस कोड। सो ये कैंडिडेट आईडी आ गई, देख रहे हैं। तो आप जो भी कोड रन करोगे उसकी करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखना है कि हमारे पास टेबल तो है जिसमें कई सारे स्किल्स लिखे, लेकिन ये बताइए हमारे हमारे काम की केवल वो स्किल्स है जो कि इसमें है, क्योंकि हमें वही बंदा चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हम फिल्टर कर लेंगे। किसको? हम फिल्टर कर लेंगे उस बंदे को जिसके पास ये स्किल्स है, क्योंकि बाकी तो हमारे काम के है ही नहीं ना। तो हमने फिल्टर कर लिया क्या करके, वेयर स्किल्स इन हमने डाल दिया। स्किल्स की स्पेलिंग शायद यहाँ पे देखनी पड़ेगी, स्किल है, ठीक है। हमने लिख दिया कि यार स्किल जो है ना वो इसके अंदर ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ बिकॉज लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या बहुत कुछ हो सकता है, राइट। इसको हम डालेंगे एज लाइक ये ऐसे डालेंगे कोटेशन के अंदर, राइट। और ये आ गया पोस्टग्रेसक्यूएल, मैंने इसे भी डाल दिया कॉपी करके यहाँ पे। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये इससे क्या होगा। पहले वेयर क्लॉज से तो हमारा ये आ गया कि भाई ये केवल वही स्किल्स देगा हमें जो कि इस तीनों के अंदर है, ठीक है। चलिए रन करते हैं, लेट्स सी। देखिए अब हमारे पास केवल वही लोग आएंगे ना जिनके पास ये तीनों स्किल्स हैं, जिनके पास पाइथन है, जिनके पास टैब्लू है, जिनके पास पोस्टग्रेसक्यूएल है। बट एक चीज हमें समझनी है जो कि मैं समझाने वाला हूँ आपको। यहाँ से जब हमने अपनी ये कंडीशन चलाई, जब हमने अपनी ये क्वेरी चलाई, तो उसमें देखो दो केस बन रहा होगा। पहला केस ये कि एक बंदा है जिसको सिर्फ पाइथन आ रहा है, क्योंकि इन ब्रैकेट में पाइथन भी था, ठीक है। तो ये बंदा ठीक है भाई, पाइथन आ रहा है इसको। एक बंदा इसको पोस्ट के एसक्यूएल है, लेकिन हमें मतलब सिर्फ उससे है जिसको जिसको ये तीनों ही स्किल्स आते हैं, जिसको पाइथन भी आती है, जिसको पोस्ट एसक्यूएल भी आता है, जिसको टैब्लू भी आता है, ठीक है। तो उसकी आईडी तीन है, इसको पाइथन भी आता है, इसको पोस्ट एसक्यूएल भी आता है, इसको टैब्लू भी आता है। तो हमें केवल यही बंदे चाहिए, ये बंदे नहीं चाहिए। इनको पाइथन आता है लेकिन इनको तीनों नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे भी केस आएंगे। अब हमारा काम है कि यार ये तो हो गया पहला स्टेप, हमने वेयर लगा दिया। यार ये तो अब इन बंदों को छाटना है, हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए हम सोचते हैं सब कुछ आपके लॉजिक के ऊपर, एवं कैसे इसको फिल्टर आउट करेंगे। देखो यार पहली बात की जिसके पास ये तीनों स्किल्स होंगे ना तो उनका काउंट 3 आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से इनको ग्रुप बाई करें, लेट्स ग्रुप बाई दिस। किसको करना है ग्रुप बाई? हमें करना है ग्रुप बाई कैंडिडेट आईडी को, कैंडिडेट आईडी। जैसे ही आईडी करेंगे ग्रुप बाई, देखो ग्रुप बाई कैसे काम करता है। ग्रुप बाई करने से ही क्या होगा,
इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा और ये 3 बार नहीं, अब 1 बार आएंगे। जब इन तीनों का आप ग्रुपिंग करेंगे तो ये पूछेगा भैया इसके साथ क्या करना है आपको। इसके साथ तो समझ में आ गया, इसको 1 बार लिख दो ग्रुप ग्रुप बना के, लेकिन इसके साथ कुछ तो करोगे ना, सम कर लो, काउंट कर लो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, हमने कैंडिडेट आईडी लिख दी, कैंडिडेट आईडी तो हमें चाहिए, लेकिन काउंट कर देंगे किसको, स्किल को, ठीक है। अब देखते हैं, अब इससे क्या होगा ना, वो सबका ग्रुप बना के ना सबके स्किल्स को काउंट कर देगा। देखो 1 2 3 का एक ग्रुप, 1 4 7 का एक ग्रुप, और जितने स्किल्स थे ना वो सबको काउंट करेगा। इसके पास 3 स्किल्स हैं, इसके पास 3 है, इसके पास एक है। अब ये बताओ, हमें केवल, अब हमको जो चाहिए उनके पास तो 3 स्किल्स होनी चाहिए, पहला पाइथन, दूसरा टैबलू, तीसरा पोस्टग्रेसक्यूएल, ये तो हो ही गया। तो हमें केवल वो बंदे चाहिए ना जिनका काउंट 3 है। बाकी सब तो भाई किसी के पास पाइथन नहीं है तो पाइथन वाला हमारे काम का नहीं है, सिर्फ पाइथन वाला हमारे काम का नहीं है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने, अब हमारे पास डेटा कुछ ऐसा आ गया 3 3। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, इसमें से वो जिसका काउंट सिर्फ क्या है 3 है। तो यार कुछ लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे एंड काउंट ऑफ, ये काउंट ऑफ स्केल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे करके 2 कर दो, ठीक है। लेकिन देखो ये आएगा नहीं, उसका रीजन है एग्रीगेट फंक्शंस आर नॉट अलाउड इन वेर क्लास। बहुत सिंपल सा समझो, डेटा फ्लो कैसे होता है। पहले आपके टेबल के पास जाएगी, फ्रॉम चलेगा, ठीक है, फ्रॉम कैंडिडेट, आपका टेबल आ गया, उस टेबल में पहले लगेगा वेर क्लॉज, ठीक, वेर क्लॉज लगेगा, डेटा फिल्टर हो गया, फिल्टर डेटा पे फिर काम करता है ग्रुप बाई। तो पहले वेर लगा फिर ग्रुप बाई काम किया। तो जब आप वेर लगाओगे उस समय आपका काउंट स्किल वाला कॉलम तो बना ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाद में चल रहा है ना ग्रुप बाई, तो इसी वजह से एरर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ग्रुप बाई में जो भी कॉलम होते हैं, ग्रुप बाई से जो कॉलम बनते हैं वो वेर क्लॉज के बाद बनते हैं। आप फ्लो को समझो, डेटा कैंडिडेट टेबल आया, फिर हमने फिल्टर की, फिर हमने फिल्टर के बाद हमने ग्रुप बाई लगाया। तो जब हम फिल्टर में ही ग्रुप बाई वाला कॉलम डाल देंगे तो वो तो एरर देगा ही ना, बोलेगा भाई ये तो कॉलम बना ही नहीं अभी, ये तो यहाँ बन रहा है, यहाँ ग्रुप बाई करेंगे तब यहाँ से यहाँ बन रहा है ये। इस वजह से यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका लॉजिक क्यों गलत हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ना सिंपल सा हम कुछ नहीं एक सब क्वेरी में डाल देंगे। हमने डाल दिया इसको सब क्वेरी में, ठीक है। एज ए जब भी आप किसी क्वेरी को एक सब क्वेरी में डालें तो उससे एक टेबल बन रहा है, तो उस टेबल को हमेशा कोई ना कोई नाम देना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने इस टेबल जो बना है इसको मैंने एज ए नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है सेलेक्ट। हमें क्या चाहिए आउटपुट में, हमें चाहिए कैंडिडेट की आईडी, ठीक है। कहां से, इस टेबल से चाहिए। अब हम यहां लगाएंगे वेर क्लॉज, क्योंकि अब तो बन चुका होगा वेर। इसको कोई नाम दे दो, चलो दे देते हैं एज ए, इसको भी स्मॉल ए दे देते हैं, वेर ए ग्रेटर देन व्हाट 2 दे देते हैं। तो अब इससे केवल वही वाले बंदे आएंगे जिनका काउंट क्या है 2 से ज्यादा है, मतलब 3 वाले बंदे आएंगे, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, ऑर्डर बाई करना है। किससे, ऑर्डर बाई कैंडिडेट, कैंडिडेट आईडी से करना है ना, कैंडिडेट आईडी। केस सेंसिटिव नहीं होता है एसक्यूएल, इन दिस केस इट इज नॉट केस सेंसिटिव, इसीलिए हम यूज कर पा रहे हैं स्मॉल कैपिटल कुछ भी। अब हम चलाते हैं, देखते हैं हमारी क्वेरी रन करती है कि नहीं रन करती है। सेंटेंस ओ सॉरी, तो मैंने यहाँ पे हमें फ्रॉम तो लिखना ही पड़ेगा ना, फ्रॉम तो भूल ही गए हम लोग। देखिए तो इससे हमारे 2 आंसर आ गए। ये बंदे ऐसे जिनका काउंट क्या है, जिनका काउंट है 2 से ज्यादा, मतलब 3 ही होगा, और उसके बाद से इनकी हमें कैंडिडेट आईडी ही चाहिए, इसलिए हमने केवल एक ही कॉलम चूज किया है। तो इस तरीके से इसको हम सबमिट करते हैं और चेक करते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। सो एक्सेप्टेड, कांग्रेचुलेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आंसर सही था हमारा। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया। तो लॉजिक और डेटा फ्लो दोनों समझना चाहिए, और इसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं केवल यही सॉल्यूशन है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग विंडो फंक्शन। पहली बार मैंने इसे विंडो फंक्शन से ही किया था, बट ये इजी सॉल्यूशन है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।